हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम आपके कंप्यूटर साइंस का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि आज से ही हम आपके सिलेबस को स्टार्ट करेंगे और मैं कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है वीडियोस पे, सर कंप्यूटर साइंस के लिए कोई बुक बता दो, कोई ऐसी बुक बता दो कि जहां से हमारे जीकेएसएसबी के क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि लेवल अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और जो अरिहंत की बुक पे है उससे अब कम क्वेश्चन आने लगे। देखो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई बुक नहीं है जहां से आपके 100% क्वेश्चन निकले। अगर आप 100% सिलेबस के जितने आपके यहाँ पे मार्क्स, चाहे मेरे सामने जूनेस्टन का सिलेबस है जहां पे आपके 20 मार्क्स है और यहाँ पे देखो पटवारी का सिलेबस है और यहाँ पे आपको 18 मार्क्स है और ज्यादा डिफरेंस नहीं है और ज्यादा कंपोनेंट्स में भी यहाँ पे डिफरेंस है। आप बोलोगे कि जितने भी क्वेश्चन आए आपको एक ही बुक से निकले, ऐसा नहीं होगा। और बुक्स बहुत सारी है जहाँ पे अगर मैं सजेशन दे दूं, बहुत सारी ऐसी बुक्स आती है जहाँ पे आपका वो सिलेबस निकल जाएगा, लेकिन इन वीडियो लेक्चर्स में वो कंटेंट आपको कंपाइल करके मिलेगा तो आपको उस चीज से काफी आसानी होगी। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आपको इंट्रोडक्शन हम समझाएंगे भी अच्छे से, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको कहा था जो भी सेक्शन में स्टार्ट करूंगा मैं स्टार्टिंग में आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगा कि किस तरह से चीजें यहाँ पे है, किस तरह से आपको कवर करनी है। जो यहाँ पे सीरीज में लिखा है उस तरह से तो बिल्कुल नहीं कवर करनी है, चीजों में यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग भी हो सकती है। देखो पटवारी का सिलेबस है मेरे सामने। पहला यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मैं आपको कह रहा हूँ जब आप फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टार्ट करोगे तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आप अपने आप ही सीखोगे। उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर भी आ जाएंगी। इंट्रोडक्शन तो जाहिर सी बात पहले ही आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें इस एक टॉपिक के अंदर सारी कवर हो जाएंगी। फिर जो अलग से आपको टॉपिक पढ़ना है वो है एमएस ऑफिस का टॉपिक, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट आएगा। और फिर पीडीएफ, इंटरनेट और ईमेल आपको अलग से पढ़ना है एंड कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस फिर आपको अलग से पढ़ना। इस तरह से चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी। ये नहीं कि पहले आपको इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे किसी में, फिर बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, अलग अलग से बुक्स में लिखा जाता है, लेकिन इस एक टॉपिक के अंदर ये इस तरह से कवर हो जाता है। और यहाँ पे देखो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस भी मेरे सामने है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस लिखा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, तो खास डिफरेंस यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। और ये लेक्चर्स जो मैंने आज आपके लिए प्रिपेयर किया है ये सभी जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए वैलिड रहेगा। इवन एसएससी का एग्जाम भी आपको आगे चल के अगर देना है, अभी सीजीएल की पोस्टें भी निकली है, ये उसके लिए भी वैलिड रहेगा, क्योंकि इनमें मैं बहुत अच्छा लेवल रखूंगा। धीरे धीरे मैं लेवल को इंक्रीज करूंगा ताकि जिस भी लेवल का आपको आगे चल के फिर क्वेश्चन आ जाए वो उससे इजिली निकले। सो आई होप ये जो मैंने पहले आपको ओवरव्यू था सिलेबस का, या जो बातें आपको पहले बतानी थी लेक्चर से पहले, वो आपको क्लियर होगी। सो अब हम लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज से हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट की पीपीटी मेरे सामने है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टुडे computer has become an essential part of human beings' daily life. It can be seen in various areas such as at offices, homes, school, colleges, hotels, shops, etc. The use of computer and advancement in technology has made human life easy and relaxed. बहुत easy language मैंने use की है तो आपको easily समझ आ जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें समझाने की भी होती है तो वो भी मैं साथ साथ में आपको समझा दूंगा। यहाँ पे बात का सिंपल मतलब है कि आजकल जो ह्यूमन बीइंग्स की डेली लाइफ में कंप्यूटर एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बने। आप खुद देख सकते हो, हम मोबाइल फोन की अगर एग्जांपल ले ले तो मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हर जगह हम यूज करते हैं उसको। इवन किसी को कंप्यूटर यूज करने की आदत है या उस पर काम करता है तो डेली लाइफ में उसके लिए वो एक एसेंशियल पार्ट है, उसकी लाइफ का वो हिस्सा एक बन गया है। और आजकल हम इन कंप्यूटर्स को बहुत जगह देखते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, हर जगह आजकल इनका यूज होता है। यही जो कंप्यूटर एडवांसमेंट आजकल टेक्नोलॉजी में हो गई है, इससे जो इंसानों की जिंदगी है काफी रिलैक्स्ड और आसान बन गई। और जाहिर सी बात है जो काम हम 2 दिन में कर सकते हैं आज कंप्यूटर में विद इन सेकंड्स वो काम हो जाता है। इससे हमारी लाइफ काफी आसान बन गई। एक टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना सकती है और बना भी चुकी है, लेकिन ये डिपेंड करता है बाद में कि हम उस टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज करें। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पे मैंने अब डेफिनेशन दी है आपको कि द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटेर, जिसका मतलब होता है कंप्यूट। तो अगेन कंप्यूट का मतलब आपको पता ही होगा, विच मीन्स टू कैलकुलेट। तो आप ऐसे कह सकते हो द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। एक लैटिन वर्ड है कंप्यूटर, उसमें प्रोनाउंसिएशन लैटिन वर्ड की अलग से हो सकती है। यहाँ पे मैंने आपको वर्ड मेंशन कर दिया है, इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। क्योंकि स्टार्टिंग वाले दौर में जब कंप्यूटर को यूज किया जाता था एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज किया जाता था, धीरे धीरे जितनी इसमें एडवांसमेंट होगी आज हम हर एक पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं।
सो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा इन स्पेसिफिक फॉर्म, परफॉर्म्स ए सीरीज ऑफ ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड गिव रिजल्ट। आजकल जो कंप्यूटर को कहते हैं ना, वो कहते हैं डाटा प्रोसेसर, कि आप जो उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे उसी हिसाब से वो काम करेगा और आपको रिजल्ट देगा। यहाँ पे भी यही मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको जो डेटा मिलता है, इंस्ट्रक्शंस मिलती है, वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में मिलती है, उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो काम करता है। जो भी ऑपरेशन उन इंस्ट्रक्शन पे करनी होगी, जिस तरह से उसको मैनिपुलेट करना होगा, उस चीज को वो मैनिपुलेट करती है और जो आपको आउटपुट रिजल्ट दे। फॉर एग्जाम्पल, आप कीबोर्ड पे लेटर ए एंटर करते हो। अब लेटर ए आपने कीबोर्ड से एंटर किया, सीपीयू में चला गया। अब आपको पता है एक मशीन सिर्फ वंस एंड जीरोस को समझती है, फिर वहां पे ऑपरेशंस होते हुए मशीन को समझाता है कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। वही बाइनरी इक्विवेलेंट अगेन ट्रांसफर होके आपकी स्क्रीन पे सीधा ए दिखता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये सीपीयू के अंदर होता है और आपको फाइनल रिजल्ट फिर मॉनिटर पे दिखता है। तो ये है पर्टिकुलर डेफिनेशन कंप्यूटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन रिसीव्ड डेटा। जो भी आप उसको डेटा दोगे उसी के हिसाब से ये काम करेगा। अपने आप में वो खुद ही इंस्ट्रक्शंस आपकी नहीं समझेगा जब तक आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे विद कीबोर्ड, माउस या वॉइस इनपुट दे दो। कोई भी इनपुट आप उसको दोगे किसी भी इनपुट डिवाइस से, वो उस डेटा को रिसीव करेगा और उसी हिसाब से वो ऑपरेट करेगा। और ये डेटा उसको वेरियस फॉर्म्स में चाहिए, डिपेंड करता है कि कौन सी कंप्यूटर एप्लीकेशन टाइप आप यूज करें। इसका मतलब होता है कि डिफरेंट पर्पज के लिए हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी इंस्ट्रक्शंस पे, वो उस कंप्यूटर एप्लीकेशन टाइप पे डिपेंड करते हैं। आप ऐसे समझो उसको, आपकी इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करता है और जो भी कंप्यूटर, जो भी पर्पस होगा उस कंप्यूटर डिवाइस का, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो रिजल्ट देगा। बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको पता ही है एज अ सर्वर यूज होते हैं। आप उनको एज अ पीसी यूज करो, पर्सनल कंप्यूटर्स, उनका कोई फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें उस तरह की चीज होगी नहीं कि आप उसको इस्तेमाल कर पाओ। एक सर्वर यूज हो रहा है, उसमें डेटा आ रहा है, डेटा फैच हो रहा है वापस, इसी तरह चीजें चल रही है। लेकिन उसी कंप्यूटर में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप पर्सनली यूज कर सकते, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, या कोई ऑनलाइन काम कर सकते हो, पढ़ा सकते हो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप इनपुट डेटा कैसे देते हो और कंप्यूटर एप्लीकेशन टाइप किस तरह की है, तब जाके प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर होती है। अब नॉर्मली जिस हिसाब से कंप्यूटर काम करता है, यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। पहला, वो इनपुट डेटा को कैप्चर करता है, जो भी इनपुट डेटा आप देते हो उसको कैप्चर करता है, उसी हिसाब से उस डेटा को मैनिपुलेट करता है, सारी प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद आपको आउटपुट रिजल्ट देता है। और ये किस तरह से होता है, कितना कम्प्लेक्स सिस्टम अंदर से इन्वॉल्व है, धीरे धीरे वो भी हमें सीखना है। जब हम बेसिक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे सीपीयू का, वो भी हम सीखेंगे। इनपुट डेटा किस तरह से प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट कैसे जनरेट होता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, वो सारी चीजें हम सीखें। लेकिन जो मेन एक्टिविटीज होती है प्रोसेसिंग की कंप्यूटर में, वो यही 3 चीजें होती है। और ये 3 चीजें दिखने में छोटी हैं, जब इनको एक्सपैंड करके हम पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा कितनी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। वो सारी चीजें आपको पढ़नी। इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैं ज्यादा आपको यहाँ पे कम्प्लेक्स वे में नहीं पढ़ाना चाहता हूँ कि रजिस्ट्री में क्या काम होता है, मेमोरी यूनिट किस तरह से प्रोसेस करेगा, सीपीयू का क्या काम है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है। धीरे धीरे वो चीजें हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फीचर यहाँ पे है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक फीचर में मैंने क्या लिखा है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इज दैट इट कैरीज आउट ऑल द टास्क्स ऑटोमेटिकली। जाहिर सी बात है, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दोगे वो सारे उन टास्क्स को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा। आपके इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर चीज में क्या करनी। आपको जो भी जिस हिसाब से कोई सिस्टम बना होता है, आप उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन दोगे, उस इंस्ट्रक्शन को किस तरह से प्रोसेस करना है, आउटपुट रिजल्ट कैसे दिखाना है, वो कंप्यूटर खुद ही कर लेगा। नेक्स्ट जो फीचर है कंप्यूटर का वो है स्पीड। जाहिर सी बात है, इस टाइम पे बहुत सारी चीजें कंप्यूटर बहुत ही हाई स्पीड में कर सकता है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई, इट कैन अकम्प्लिश एनी टास्क इन फ्यू सेकंड्स व्हिच मे नॉट बी डन बाय ह्यूमन बीइंग्स इन अ होल ईयर। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक इंसान को पूरा साल लगेगा करने के लिए, लेकिन कंप्यूटर उसको विद इन सेकंड्स में वो काम करेगा। एक तरह से कंप्यूटर से इंसानों का काम इसलिए आसान हुआ क्योंकि इसमें आप कुछ सेकंड में कुछ काम कर सकते हो जो एक इंसान को पूरा साल लगता है करने में। और जो स्पीड है कंप्यूटर की मेजर होती है माइक्रो सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में
और इवन पिको सेकेंड्स में भी इनका जो वैल्यू है वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। 10⁻⁻12 किसका आता है, -6 किसका आता है, वो भी मैं आपको फिर वहां पे समझा दूंगा। तो ए पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म सेवरल बिलियंस ऑफ सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन इन अ सिंगल सेकेंड। तो स्पीड बहुत मैटर करती है कंप्यूटर में। तो जो फीचर है कंप्यूटर का वो स्पीड है, क्योंकि सेवरल बिलियंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन एक सिंगल सेकेंड में कर सकता है एक पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम। वही चीज अगर एक ह्यूमन को दे देंगे, एक सिंपल इक्वेशन को भी उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। तो स्पीड दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कंप्यूटर की। नेक्स्ट जो फीचर है, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप इंटरचेंजेबली वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। ह्यूमंस क्या होते हैं, वो बहुत सारी चीजों में गलती भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स बीच में आते हैं। कंप्यूटर में यहाँ पे एक्यूरेसी का एक फीचर होता है। आप कोई टास्क दोगे, वो उसको तकरीबन 100% की एक्यूरेसी से आपको एक्यूरेट रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब जो भी आपने इनपुट डेटा दिया, जितना आप इनपुट डेटा करेक्ट दोगे, उतना वो एक्यूरेटली आपका आउटपुट जनरेट करेगा। तो एक्यूरेसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कंप्यूटर। नेक्स्ट है डेलिजेंस। डेलिजेंस का मतलब होता है जो भी एक इंसान को टायर्डनेस या लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, जो वो बहुत सिचुएशंस में फेस करते हैं, कंप्यूटर्स को ऐसा फेस करने की जरूरत नहीं है। ना वो थकता है, ना उसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन का कोई इश्यू होता है। नेक्स्ट है वर्सेलिटी। देखो कंप्यूटर एक वाइड रेंज ऑफ टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकता है। कहने का मतलब एक ही टाइम पे बहुत टास्क कर सकता है। एक ही टाइम पे किसी को नोटिस में हेल्प करेगा, एक ही टाइम पे आपको बिल्स प्रिपेयर करके देगा। जो भी आप इंस्ट्रक्शन मल्टीपल एप्लीकेशन में दोगे, एक ही साथ वो सारी एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आउटपुट जनरेट करेंगे। लेकिन यही चीज अगर एक इंसान को देंगे, एक टाइम पे वो एक ही या एक से दो टास्क कर सकता है। लेकिन इतनी मल्टीटास्किंग एक इंसान में नहीं हो सकती कंपेयरिंग टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में ये चीज होती है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीजें एक साथ में कर सकते। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। यहाँ पे दो चीजें और मेंशन की है मैंने। पहला स्टोरेज। देखो कोई चीज हमें रिमेंबर करने के लिए काफी टाइम लगता है, बार बार उसको रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके याद होता है। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ए कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। द यूजर कैन रिटेन एनी इंफॉर्मेशन फॉर एज लॉन्ग एज डिजायर्ड एंड रिट्रीव एंड व्हेनेवर नीडेड। तो जब भी आपको इन्फॉर्मेशन वो जरूरत होगी, आप वहां से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। ये इंसानों में नहीं होता। आपको कोई बात कोई कहेगा या आपको याद रहेगी, कुछ दिनों बाद भूल जाएगी। यहाँ पे आपको स्टोरेज की कैपेसिटी मिलती, जो भी आप इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो वो उधर ही रहेगी, चाहे आप 1 साल के बाद भी वो इन्फॉर्मेशन यूज करना चाहो। नेक्स्ट जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की मेंशन की है, वो एब्सेंस ऑफ फीलिंग। कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती है। जो भी इसके डिसीजंस होते हैं विदाउट एनी इमोशन, फीलिंग, टेस्ट और टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी एक तरह से कह सकते हैं, कोई चीज यहाँ पे नहीं। देखो हमारी जो डिसीजंस है वो इमोशनल वैल्यूज पे भी, फीलिंग्स पे भी, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, एक्सपीरियंस से भी हमारे डिसीजंस में फर्क होता है। तो इंसानों में इस बेस पे काफी डिसीजन में फर्क हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स इस चीज से बिल्कुल फ्री है। कोई इमोशन, कोई फीलिंग नहीं है। तो वो जो डिसीजन लेते हैं आपके डेटा पे, जो भी आप इनपुट डेटा देते हो उस पे वो डिसीजन लेते हैं। जो भी इनको इंस्ट्रक्शन या जो भी प्रोग्राम, जिस फॉर्म में प्रोग्राम बना है, जिस टाइप का एल्गोरिदम या कोड लिखा गया है, उसी हिसाब से वो परफॉर्म करें। सो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ आई। एक लास्ट लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारी जगहों पे आपको फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मिलती है। क्या मिलती है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये फुल फॉर्म आपको बहुत जगह बोली जाती है। और यहाँ पे मैंने साथ में ये चीज भी मेंशन करी, व्हेन कंप्यूटर्स आर इनिशियली क्रिएटेड इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी द फ्रेज वाज फर्स्ट। पहली बार ये फ्रेज यूज किया गया। लेकिन कंप्यूटर की इन रियलिटी में कोई फुल फॉर्म नहीं है, एक्रोनियम नहीं है कि सी का क्या मतलब है, ओ का क्या मतलब है। अभी हमने पहले भी बात की, एक लैटिन वर्ड से निकला है कंप्यूटर, और उसका मतलब होता है टू कंप्यूट और कैलकुलेट। तो इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये फ्रेज को किया गया था तो बहुत जगहों पे इसकी फुल फॉर्म इस तरह से लिखी जाती है, लेकिन एक्चुअल में इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। आपको ये चीज भी याद रखना। सो आई होप इस वीडियो लेक्चर से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था, कोई टेक्निकल चीज इसमें नहीं थी, थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको सिखाया था। इन केस अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैंने कुछ एमसीक्यू सेशंस भी कंप्यूटर साइंस के बनाए थे, वहां पे भी हर एक चीज को मैंने वहां पे डिटेल में समझाया। क्वेश्चंस है, ऑप्शन 4 है, उन ऑप्शन 4 के बारे में भी मैंने आपको मतलब बोला है। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। आगे चल के कोई भी ओवरव्यू आपको नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया जाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।